वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बताएंगे आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक विफाकी काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। विफाकी काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी लेकर कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। विफाकी बजट के बाद सूबाई हुकूमतें भी अपने अपने बजट पेश करेंगी, जिसके साथ ही मुल्क में माली साल 2025-26 के लिए मुआशी हिकमत अमली का बाज़ाब्ता आगाज हो जाएगा। अगले माली साल के लिए तकरीबन 18,000 अरब रुपए का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। तकरीबन 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। नए बजट में गैर तरक्याती अखराजात 16,286 अरब रुपए होंगे, जबकि अगले साल बजट खसारा GDP का 5% तक रहने का इम्कान है, जो 6,501 अरब रुपए बनता है। तमाम शुबों में टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की भी तजवीज़ है। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 14,131 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू वसूली का हदफ 5,167 अरब रुपए तजवीज़ किए जाने का इम्कान है। नए बजट में कर्ज पर सूद की अदायगी की मद में 8,207 अरब रुपए और दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। पेट्रोल लेवी 1,300 अरब रुपए हासिल करने के लिए पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़ है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा और तमाम सैलरी स्लेब पर 2.5% टैक्स कम करने की तजवीज़ है। ग्रेड 1 तक 16 के मुलाजमीन को 30% डिस्पेरिटी अलाउंस दिए जाने की तजवीज़ भी बजट का हिस्सा है। पेंशनर्स के लिए भी 10% इजाफे का इम्कान है। पेंशन की मद में 1,055 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बजट में सब्सिडीज़ के लिए 1,186 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। आइंदा माली साल के बजट में नॉन फाइलर्स के खिलाफ मजीद पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान है। नॉन फाइलर्स पर बैरून मुल्क सफरी पाबंदी आयद करने की तजवीज़ है। जराये के मुताबिक नॉन फाइलर्स के बैंक से 50,000 रुपए निकलवाने पर टैक्स की शरह दुगनी करने की तजवीज़ है। 50,000 रुपए निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 0.6 के बजाय 1.2 किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन से इंटरनेट डिवाइस ब्लॉक नहीं होंगी। जराये का कहना है कि नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियां और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर्स के शेयर्स खरीदने और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी पर पाबंदी होगी। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी है। पॉइंट ऑफ सेल में टैक्स चोरी के खिलाफ जुर्माने में 10 गुना इजाफा किया जाएगा। नए बजट में प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, तामीराती शोबे को रिलीफ मिलने का इम्कान है। बजट 2025-26 की टैक्स तजावीज़ में प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ है। FED खत्म करने का इतलाक 1 जुलाई 2025 से किया जा सकता है। FED खत्म होने से तामीराती शोबे में सरगर्मियाँ और टैक्स आमदन बढ़ने का इम्कान है। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता बिल्डर्स और डेवलपर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू करने की भी तजवीज़ है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को तामीराती शोबे में सरमायाकारी के लिए मराहत देने की तजवीज़ है। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी पर FED खत्म करने की भी तजवीज़ है। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर टैक्स छूट के लिए NOC की शर्त खत्म होने का इम्कान है। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर लेट और नॉन फाइलर्स के लिए एक्साइज ड्यूटी में रद्दोबदल की तजवीज़ है। इसके अलावा बजट में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स में भी रद्दोबदल की तजवीज़ है। विफाकी बजट में हुकूमत ने नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियां सस्ती करने पर गौर शुरू कर दिया। हुकूमत ने IMF को पुरानी गाड़ियों की दरामद पर टैक्स कम करने की तजवीज़ दे दी। जराये के मुताबिक आइंदा बजट में 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद और गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी मरहला वार ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की गई है। गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में भी कमी करने की सिफारिश की गई है। जराये के मुताबिक कस्टम्स एक्ट के 5वें शेड्यूल में इस्लाहात की तजवीज़ और ऑटो सेक्टर पर नई रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लागू न करने की सिफारिश की गई है। पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ सालाना 10% कम करने की तजवीज़ और ऑटो सेक्टर पर नॉन टैरिफ रुकावटों को ख़त्म करने की, जबकि 2030 तक ऑटो सेक्टर पर औसत टैरिफ 6% से कम करने की सिफारिश की गई है।
उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजट पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक पीटीआई की जानिब से बजट के खिलाफ एहतजाज करने की तैयारियां की जा रही हैं। बजट के लिए मनसूबाबंदी तय की जा रही है और इस हवाले से पीटीआई ने मुशावरत के लिए अहम इजलास भी आज दोपहर 3 बजे तलब किया है। इजलास में पार्टी के तमाम रहनुमाओं को शिरकत करने की हिदायत की गई है। इजलास में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज पर ज़ेर गौर किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बजट के खिलाफ अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। बजट में किफ़ायत शौरी और महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कोई रिफॉर्म्स नहीं लाई जा रही, मईशत की बेहतरी के लिए कोई बड़ा इकदाम नजर नहीं आ रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम चाहते हैं भारत कश्मीर की आईनी हैसियत की तब्दीली का फैसला वापस ले। पाक भारत हालिया तनाज़े के बाद दुनिया आज पहले से ज़्यादा गैर महफूज है। बरतानवी थिंक टैंक IIS से खिताब करते हुए कहा, हम चाहते हैं कि भारत कश्मीर की आईनी हैसियत की तब्दीली का फैसला वापस ले। हालिया तनाज़े के बाद भारत के साथ गैर मशरूत मगर जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। मोदी पाकिस्तान के अवाम का दुश्मन है और पानी की बंदिश इसका सबूत है। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। भारत की पानी बंद करने की धमकी की मजम्मत होनी चाहिए और पानी बंद किया तो इसको ऐलान जंग समझेंगे। पाक भारत हालिया तनाज़े के बाद दुनिया आज पहले से ज़्यादा गैर महफूज है। और यहाँ खबर देंगे, पंजाब पुलिस के खिदमत मराकज़ शहरियों को डिजिटल खिदमात की फराहमी में मसरूफ़ अमल हैं। रवां साल अब तक 15,59,000 से ज़ायद शहरियों ने उन मराकज़ से मुख्तलिफ पॉलिसिंग सर्विसेज हासिल की हैं। आपको बताएं कि पंजाब पुलिस के खिदमत मराकज़ शहरियों को डिजिटल खिदमात की फराहमी में मसरूफ़ अमल हैं। रवां साल अब तक 15,59,000 से ज़ायद शहरियों ने उन मराकज़ से मुख्तलिफ पॉलिसिंग सर्विसेज हासिल की हैं। आपको खबर दे रहे हैं, पंजाब पुलिस के खिदमत मराकज़ शहरियों को डिजिटल खिदमात की फराहमी में मसरूफ़ अमल हैं। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर, बताइएगा कि आवाम को कौन कौन सी सर्विसेज फराहम की गई हैं? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की खिदमात मरकज़ शहरियों को डिजिटल खिदमात की फराहमी में मसरूफ़ अमल रहा है और रवां साल अब तक 15 लाख और 49,000 से ज़ायद शहरियों की ने खिदमत मराकज़ से पुलिसिंग सर्विसेज हासिल की हैं और 7,02,000 से ज़ायद शहरियों ने जनरल पुलिस वेरिफिकेशन करवाई गई हैं और 3,82,000 शहरियों ने पुलिस सर्टिफिकेट भी हासिल किए हैं। इसके अलावा 1,80,000 से ज़ायद शहरियों ने क़रारदारी इंदराज करवाया है और 75,000 से ज़ायद शहरियों ने मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट हासिल किए हैं और कमज़ोर तबक़ात के लिए जारी इक़दाम के तहत 60,000 से ज़ायद अफराद को कानूनी व समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। इसके अलावा आपको बता चलूँ कि 19,000 शहरियों ने व्हीकल्स वेरिफिकेशन को फराहम की गई है और 39,000 से ज़ायद शहरियों ने दस्तावेज़ात की इंदराज मुनशदगी और 2,239 जराइम रिपोर्ट की रजिस्ट्रेशन करवाई है। इसके अलावा 77,000 से ज़ायद शहरियों ने FIR की नकूल हासिल की है और 21 वुमेन वायलेंस रिपोर्ट भी दर्ज हुई हैं, जबकि 17,000 से ज़ायद शहरियों ने एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करवाई है और 1,505 शहरियों ने निजी मुलाजमत के लिए पुलिस वेरिफिकेशन करवाई है। और तर्जुमान पुलिस पंजाब पुलिस के मुताबिक खिदमत मराकज़ पब्लिक सर्विस डिलीवरी का शानदार शिप भी प्रोजेक्ट शुरू है, जिससे शहरियों को 24 घंटे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और IG पंजाब का कहना है कि लाहौर समेत सूबा भर में लाखों शहरी महाना पुलिस खिदमत मराकज़ की सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और शहरियों की फीडबैक की रोशनी में सर्विसेज को मजीद अपग्रेड भी किया जा रहा है। जी शुक्रिया गौहर सईद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। बहावलनगर में ईद उल अज़हा के मौके पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत 3 रोज़ा खुसूसी सफाई मुहिम कामयाबी से मुकम्मल कर ली गई। ज़ीरो वेस्ट मुहिम की कामयाबी पर इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ADCR जाम आफ्ताब हुसैन और CEO सुथरा प्रोग्राम सैयद मुसैब काज़मी मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में तहसील मैनेजर मोहम्मद तैमूर वर्क, अंजुमन ताजरान के अहदेदारान, सिविल सोसाइटी और कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई।
बेहतरीन कारकर्दगी पर सुथरा प्रोग्राम के एहलकारों को इनामात से नवाजा गया, जबकि जीरो वेस्ट हदफ हासिल करने पर केक भी काटा गया और खुशी में भंगड़े डाले गए। ADCR जाम आफ्ताब ने कहा कि टीम वर्क की बदौलत ईद के तीनों दिन सफाई के मुकर्रर अहदाफ हासिल किए गए। ऑपरेशन मैनेजर चौधरी उमैर अहमद के मुताबिक 2000 टन से जायद अलाइशें तल्फ की गईं, जबकि 700 से जायद एहलकारों और 200 व्हीकल्स ने सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भवन ने मुहिम की दिन रात निगरानी की। खबर देंगे, कराची की मलिर डिस्ट्रिक्ट जेल से भागने वाले मजीद 10 कैदी वापस जेल पहुंच गए हैं। हुकाम के मुताबिक वापस आने वाले कैदियों की तादाद 149 हो गई, जबकि 66 अब तक मफरूर हैं। सुप्रिंटेंडेंट लाड़ी जेल शहाब सिद्दीकी का कहना था कि कुछ कैदियों को गिरफ्तार किया गया और बाज रजाकाराना तौर पर वापस आए हैं। जल्जे के दौरान लाड़ी जेल मलिर से 215 कैदी फरार हुए थे। सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग के वाकयात में 12 कैदी और मुख्तलिफ स्टाफ अरकान जख्मी हुए थे। फरार होने के दौरान फायरिंग से ताहिर खान नामी कैदी हलाक भी हुआ है। सरगोदा की तहसील साहिवाल से अफसोसनाक खबर है, जहां गुज़िश्ता रोज दरिया जहलुम में 2 बहनें और उनके शौहर डूब गए। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक नौजवान को जिंदा निकाल लिया, ताहम 3 अफराद की तलाश ताहाल जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे महर उसामा इस्माइल से, जो इस वक्त इस मौके पर मौजूद हैं। उसामा, बताइएगा कि सर्च ऑपरेशन में अब तक क्या पेशरफ्त हो सकी? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम सरगोदा की तहसील सहीवाल दरियाए जेहलम लंगर वाले मकाम पर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रोज़ एक ही ख़ानदान के 4 अफराद दरिया की नज़र हो गए और वो दरिया पर सैर व तफरी करने के लिए आए हुए थे। उनका पाँव फिसला और वो दरिया में जा गिरे। रेस्क्यू टीमों को पता चला, वो मौके पर पहुंची और एक ही शख्स को जो है वो जिंदा निकाल लिया गया। बकाया 3 अफराद की तलाश रात गए तक जारी रही। तेज बहाव और लाइट न होने की वजह से ये ऑपरेशन रात को मुअत्तल कर दिया गया और सुबह फजर की नमाज के बाद दोबारा शुरू किया गया। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनकी भी तलाश जल्द कर ली जाएगी। और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज किया गया था। दरियाओं नारों पर कोई नहा नहीं सकता, लेकिन इंतजामिया ने उस पर कोई अमल दरामद ना किया, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। जी अपडेट करेंगे। हाजियों की वतन वापसी का ऑपरेशन कल से शुरू होगा। हाजियों की वतन वापसी के लिए पहली परवाज 10 जून को शब 11:50 पर जद्दा से रवाना होगी। हज परवाज 11 जून को सुबह 3 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। पहली परवाज से मुख्तसर दौरानिया का हज करने वाले 307 हाजी वतन वापस पहुंचेंगे। 11 जून को 8 परवाजें हाजियों को लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगी। हज परवाजें इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और कराची आएंगी। हज ऑपरेशन 10 जुलाई को तमाम हाजियों की वतन वापसी पर मुकम्मल होगा। हज फ्लाइट ऑपरेशन के एक हफ्ते बाद मदीना मुनव्वरा से भी परवाज़ों का आगाज हो जाएगा। एक माह जारी रहने वाले फ्लाइट ऑपरेशन में सरकारी स्कीम के 88,390 हाजियों को वतन वापस लाया जाएगा। सरकारी हज स्कीम के तहत 342 परवाज़ों के जरिए हाजियों को वतन वापस लाया जाएगा। पाकिस्तान की सरकारी, निजी और सऊदी एयरलाइंस हज ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। ईद उल अज़हा पर मुल्क भर में 69,77,000 जानवर कुर्बान किए गए। ट्रेनर्स एसोसिएशन ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। ट्रेनर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस ईद पर 6 लाख से 10 लाख जानवर कम फरोख्त हुए। ईद कुर्बा पर 30 लाख गायें, 34 लाख बकरे, 4 लाख भेड़ें और 1 लाख ऊँट कुर्बान किए गए। ईद पर जानवरों की कीमतों में कमी का रुझान देखा गया। कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त का कुल तखमीना 500 अरब से कम है। रिपोर्ट के मुताबिक गाय की कीमत में 25,000 से 1.5 लाख रुपए कमी रिकॉर्ड की गई। बकरे की कीमत में 10,000 से 50,000 रुपए तक इजाफा हुआ। ऊँट की कीमत में भी इजाफे का रुझान देखा गया। इस साल खालों की मालियत का तखमीना 6.35 अरब लगाया गया। फ्रांस की कौमी एयरलाइन एयर फ्रांस ने भी पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाक भारत कशीदगी के बायस 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद भारतीय एयरलाइंस और तैयारों के लिए बंद कर दी थी। दोनों ममालिक के माबैन झड़पों के बाद मुख्तलिफ एयरलाइंस ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल तर्क कर दिया था। ताहम अब सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस ने पाकिस्तान के फ़ज़ाई रूट बहाल कर दिए हैं। अब एयर फ्रांस की जानिब से भी पाकिस्तान से ओवर फ्लाइंग शुरू कर दी गई है। एयर फ्रांस की पेरिस, दिल्ली, मुंबई, पेरिस, बैंकॉक, सिंगापुर, मनीला, होची मिन्हा और दीगर ममालिक की परवाजें पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजर कर मंजिल तक जाती हैं। पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल न करने की वजह से एयर फ्रांस को कई हफ्ते तक तवील फासला इख्तियार करना पड़ रहा था।
रियासत कैलिफोर्निया ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान कर दिया। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रोब बोंटा ने बताया कि रियासत की जानिब से मुकदमे को दायर करने का फैसला अमरीकी सदर की जानिब से रियासती नेशनल गार्ड्स को गैर कानूनी तौर पर विफाक का हिस्सा बनाकर लॉस एंजलिस में तैनाती पर किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ कैलिफोर्निया के मुख्तलिफ इलाकों में खास तौर पर लॉस एंजलिस में मुजाहरे जारी हैं। पुरतशद्दुद मुजाहरीन ने कुछ गाड़ियों को नजर आतिश भी किया। नेशनल गार्ड्स को तैनात करते हुए सदर ट्रंप का कहना था नेशनल गार्ड्स को अमन और अमान यकीनी बनाने के लिए भेजा गया है। उन्होंने मजीद कहा इश्तिआल अंगेजी फैलाने वाले कानून से बच कर नहीं जाएंगे। अमरीका में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की कोई जगह नहीं। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ट्रंप इंतजामिया ने गवर्नर गेविन न्यूसम को बाईपास करके रियासती खुदमुख्तारी को रौंद दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ और शादाब खान ने बिग बैश लीग के ड्राफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दी है। मजमूई तौर पर ड्राफ्ट के लिए 600 से ज़ायद इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कप्तान फातिमा सना का नाम भी ड्राफ्ट के लिए दस्तयाब खिलाड़ियों में शामिल है। बिग बैश लीग 15 और वुमेन बिग बैश लीग 11 के लिए ड्राफ्ट 19 जून को मुनक्किद होगा। BBL 15 के ऐलान करदा इब्तदाई फहरिस्त में पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ और शादाब खान शामिल हैं। ड्राफ्ट के लिए मुकम्मल फहरिस्त और खिलाड़ियों की दस्तयाबी की तफसीलात जल्द जारी कर दी जाएंगी। रजिस्ट्रेशन करवाने वालों में मुतादिद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स शामिल हैं। मैनेजर BBL एलिस्टर डोबिसन का कहना था कि इन आलमी सितारों की शिरकत बिग बैश लीग में एक नया रंग भर देगी। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हैदर नाइट और सोफी एक्लस्टोन जैसे नाम ये साबित करते हैं कि BBL और WBBL दुनिया भर के बड़े खिलाड़ियों के लिए पुरकशिश लीग्स हैं। शहर कायद कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने और साथ ही तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमे मौसमियात ने बताया कराची की हवा में नमी का तनासुब 75%। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में समंदरी हवाएं 24 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। महकमे मौसमियात ने यह भी बताया कि कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। कराची में ईद उल अजहा तो गुजर गई मगर शहर में सफाई सुथराई के इंतजाम मुकम्मल ना किए जा सके। पुरानी सब्जी मंडी के इलाके में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें और बाकियात ठिकाने ना लगाई जा सकी। शहरी कहते हैं मुतालिका इदारों की गफलत की वजह से शहर में जगह जगह आलाइशें मौजूद हैं। इसी हवाले से मजीद तफसील हासिल करेंगे नुमाइंदा NTA न्यूज़ जुनेद फिरोज से। बिल्कुल, ईद उल अजहा के 3 रोज गुजर चुके हैं और शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर दी है। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सफाई सुथराई के क्या इकदाम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुरानी सब्जी मंडी के मकाम पर। शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे। ये बताएगा 3 रोज गुजर चुके, कुर्बानी लोगों ने कर ली, सफाई सुथराई के हवाले से क्या कहेंगे, क्या इकदाम किए गए? सही इकदाम यहाँ पर हमारा जो चेयरमैन है सलम गबूल नाम है, पीपल्स पार्टी का है, पूरा पैनल उनका है, वो लोग भी आराम से बैठे हुए घरों पे। अच्छा, सूबाई हुकूमत तो ये कह रही है कि हमने अच्छे इकदाम किए, पंजाब से अच्छे इकदाम किए हमने सफाई सुथराई के हवाले से, क्योंकि आलाइशें जो मुख्तलिफ मकामात पर पड़ी हुई तो उनको ठिकाने लगा दिया है, लेकिन सूरत इसके बरक्स है। आप क्या समझते हैं, वाकई पंजाब से कंपेरिजन कर सकते हो सफाई सुथराई के हवाले से? पंजाब वाले तो अपना सूबा अच्छा रखता है, उधर तो कोई और सिस्टम है। मैन यहाँ पे मसला ये है कि आवाम को झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। पूरे कराची में आलाइशें पड़ी हुई है, हर जगह पे कोई जो है ना एक जमात दूसरी जमात पे डाल रही है, दूसरी जमात तीसरे पे डाल रही है। पीछे बस्ती में आप चले जाएं, बस्ती की पूरी गंदी हालत है। रात को लोड शेडिंग 24 से 3 घंटे लाइट चल रही है, 24 घंटों में 4 घंटे लाइट है, बस बिल्कुल नहीं है। ये हमारे आने जाने के रात को वहाँ तक पूरा इलाका ही जाम था, यही आलाशें पड़ी थी, यही सब कुछ पड़ा था। मेयर कभी NP के पीछे, कभी उसके पीछे, कभी इसके पीछे। इस बार ईद उल अजहा पर सूबाई हुकूमत की जानिब से तो खातिर खा सफाई सुथराई के इकदाम नहीं किए गए। हम देख रहे हैं कि मेरे कब आप देख सकते हैं कि ये सफाई सुथराई के इंतजाम है, आलाइशें और बाकियात जो जानवर की है वो इसी तरह मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आलाइशें जानवरों की और जो बाकियात है वो मौजूद है। यहाँ से उठाने के कोई खातिर खा इकदाम नहीं किए गए। यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं उनको भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ
जो जानवरों की आलाइशें हैं उसकी वजह से ताफुन उठ रहा है और बीमारियां जो फैल रही है। शहरियों ने बराबर इक़दाम करने के हवाले से शहरी का कहना था कि सूबाई हुकूमत की जानिब से बराबर इक़दाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से शहर जो है वो कचरे का ढेर बनता जा रहा है। और ईद के मौके पर जो छुट्टियां थी उसको उन्होंने ज़ाया कर दिया और सफाई सुथराई के खातिर खा इक़दाम नहीं किए। जी।